अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5th का टॉपिक है जनरल साइंस का तमाम इम्पोर्टेंट टॉपिक है किंगडम। सबसे पहले यहाँ पर 5 किंगडम हम डिस्कस करेंगे। 5 किंगडम का कॉन्सेप्ट जो है रॉबर्ट विटेकर्स, एक साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट विटेकर ने यानी 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की थी। यानी रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट है जिसने जानदार चीज़ों की क्लासिफिकेशन की थी। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको यानी 5 ग्रुप के अंदर तकसीम किया। उनके अंदर आप देखें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है, जितनी भी यानी जानदार हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप के अंदर तकसीम किए। तो यानी रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की थी। वैसे आप देखें अब 5 किंगडम्स हमारे पास जो हैं कौन कौन से हैं। अब इनमें सबसे पहला किंगडम है हमारे पास किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, या हम इसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। किंगडम मोनेरा इज़ आल्सो नोन एज किंगडम प्रोकैरियोट्स। अब नंबर 1 जो हमारे पास किंगडम मोनेरा है। अब दुनिया के अंदर सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन थी। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांटी थे और एनिमेलिया, जिसमें प्लांट्स रखे गए थे और एनिमल। उसके बाद में जो है हमारे पास रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम दिए। ये नंबर 1 जो है किंगडम मोनेरा। अब इसमें देखिए इट इंक्लूड्स ऑल द बैक्टीरिया, जितने भी दुनिया के अंदर बैक्टीरिया हैं उन सब को किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया है, किंगडम प्रोकैरियोटी के अंदर रखा गया, जितने भी बैक्टीरिया है। और उसके साथ साथ जो है साइनोबैक्टीरिया, इसको हम कहते हैं यानी एलजी, ब्लू ग्रीन एलजी। याद रखना है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया किस किंगडम से ताल्लुक़ रखते हैं, किंगडम मोनेरा से ताल्लुक़ रखते हैं। किंगडम यानी एक लार्ज, जब हम टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, जानदार चीज़ों की क्लासिफिकेशन किसके बुनियाद पे करते हैं, ज़ाहिर है कैरेक्टर्स के बुनियाद पे करते हैं। कुछ यानी खुसूसियात होती हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं जिनके बुनियाद पे। तो सबसे पहले देखें इनके अंदर, यहाँ पर देखें प्रोकैरियोट्स क्या है। प्रोकैरियोट्स कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जानदार कौन से हैं, बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इनको क्यों प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा गया है, क्योंकि हम यानी जब सेल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो सेल के 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा होता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेल्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ द सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब सेल के बुनियाद पर देखें आप, एक सेल के एक सेल कैरेक्टर है, यानी सेल एक क्या है, कैरेक्टर है, जिनके बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन और भी कैरेक्टर है, लेकिन फर्स्ट जो है बेसिक हमारे पास सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है, ये सेल हमारे पास है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है डेफिनेट, इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस मौजूद है। इसलिए यू का मतलब है ट्रू, यू का मतलब है ट्रू, प्रो का मतलब होता है बिफोर, यानी पहले अर्ली स्टेज के अंदर, यानी डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है, ये हमारे पास जो है इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस जो है मरकज़ मौजूद है, इसलिए हम इसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल जिन जानदार के अंदर होगा उसको हम कहेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। मिसाल तौर इंसान क्या है हमारे पास, इंसान जो है ह्यूमन, इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स हैं, फंजाई के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और हमारे पास अमेबा, ये भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। अब एक कॉन्सेप्ट और भी है, आप देखें अब अमेबा क्या है हमारे पास, अमेबा की बॉडी के अंदर यूकैरियोटिक तो सेल है, लेकिन अमेबा क्या है सर, 1 सेल वाला है, सिंगल सेल वाला। तो इससे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है ये हम कहेंगे यूकैरियोटिक है,
लेकिन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यूनि माने वन। इसी तरीके से आप देख रहे हैं बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। अब नंबर सेकंड किंगडम जो है, किंगडम मोनेरा के बाद में किंगडम प्रोटिस्टा बना। कौन सा किंगडम बना सर? प्रोटिस्टा, या हम इसको कहते हैं प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा इसका दूसरा नाम, जैसे प्रोकैरियोट। अब इसके अंदर क्या है, इनके अंदर इट इंक्लूड्स all the यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक। सर कौन से? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको रॉबर्ट विटेकर ने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखे। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर आप देखें एग्जाम्पल है अमेबा है। अमेबा क्या है? यूनिसेल्यूलर है। यूग्लिना है, यूग्लिना एनिमल्स। पैरामेशियम है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ETC, ये हमारे पास यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हो गए। क्लियर। नंबर थर्ड जो है किंगडम फंजी बनाया गया। इसको आप किंगडम फंगी भी कहते हैं, किंगडम फंजी, किंगडम फंजी, या हम कहते हैं किंगडम। अब किंगडम फंजाई के अंदर आपने देखा होगा मशरूम जो हम खाते हैं, खुम्बी। अब मशरूम आपने देखा होगा वाइट कलर की होती है। वाइट कलर की क्यों है? इनके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं है, नॉन क्लोरोफिल, नॉन क्लोरोफाइलस, नॉन क्लोरोफाइलस। अब नॉन क्लोरोफाइलस क्या है? किंगडम फंजाई के अंदर फंजी जो है ये हमारे पास नॉन क्लोरोफिल है। अब नॉन क्लोरोफिल है तो यानी इसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। देखें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा ही नहीं क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन सब्सटेंस है नहीं इनके अंदर। तो इनके अंदर अब ये क्या है? ये हमारे पास जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते हैं, तो जाहिर है वो अपनी ग़िज़ा नहीं बना रहे, वो दूसरों पे डिपेंडेंट है जैसे हम डिपेंड करते हैं। तो ऐसे जानदारों को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हेट्रोट्रॉफ्स। यानी दे ऑब्टेन द फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स एंड दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट। हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स, हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे जानदारों पे डिपेंड करने वाले होते हैं, वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, जैसे हम भी हैं। अब यहाँ पर आप देखें ये क्या है? फंजाई जो है इनके अंदर आपने देखा होगा ये हमारे पास जैसे ये मशरूम है, ये हमने बनाया है मशरूम है। तो मशरूम का एक स्ट्रक्चर, ये मशरूम है, आपने देखा होगा ये रूट की तरह साइड में। अब ये क्या है? इस तरीके से जज़ब करता है, यानी मशरूम जो है फंजाई जो है क्या कर रहा है? जज़ब कर रहा है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है, जज़ब कर रहा है। अब इसकी वजह से इसको कहा गया है एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। ये कैरेक्टर्स हमें याद रखने हैं जब हमें यानी डेफिनेशन आ जाए। डेफिनेशन तो हमें जहन में होना चाहिए, ये किंगडम फंजाई की डेफिनेशन है या यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट किसका? तो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। उसके बाद देखिए आप एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ के बाद देखते हैं हम, तो ये हमारे पास जो हैं यूकैरियोटिक भी हैं, यूकैरियोटिक हैं लेकिन मल्टी सेल्यूलर हैं। सिर्फ एक फंजाई ऐसा है जो यूनिसेल्यूलर है, वो कौन सा? एक्सेप्ट मैं लिखता हूँ यीस्ट। यीस्ट आपने पढ़ा होगा, यीस्ट, YEST,
यीस्ट हमारे पास जो है यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक फंजा या बाकी जितने भी हैं यूकैरियोटिक है, इनका आप सेल देखेंगे उनके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा सेल है इनकी बॉडी के अंदर, मल्टी सेल्यूलर है। ये हमारे पास जो है किंगडम फंजा है। एग्जाम्पल इनके मशरूम है, एग्रीकस है, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। उसके बाद है किंगडम प्लांटी, हम डिस्कस करते हैं किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी क्या है देखें, किंगडम प्लांटी नाम से आप समझ जाएं, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ किंगडम प्लांटी नंबर 4, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया देखें 5th नंबर, 4 नंबर किंगडम प्लांटी। प्लांटी के अंदर प्लांट इंक्लूड किए गए। अब वैसे तो आप समझ रहे हैं कि प्लांट्स है, लेकिन इनके भी कुछ कैरेक्टर्स हैं। इनके अंदर आप देखें, ये हमारे पास ये फंजाई नॉन क्लोरोफिल है, तो ये हमारे पास क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर है, यानी एक से ज़्यादा सेल हैं प्लांट्स के अंदर। और उसके अलावा मल्टी सेल्यूलर के बाद ये क्या है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। देखो आप, ये हमारे पास यूकैरियोटिक है, किंगडम फंजाई भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी एनिमेलिया इनको छोड़कर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक को सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा के अंदर हमने पुट किया, यानी रॉबर्ट विटिकर ने पुट किया, हमने नहीं, तो ठीक है। और इसने यानी इनके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स हम कहेंगे, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ कहेंगे। ऑटोट्रॉफ क्यों कहते हैं, ये अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपनी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फीड, यानी दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए ये अपनी, यानी इनके अंदर क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसलिए ये ऑटोट्रॉफ है। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए सनलाइट की मदद से ये अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, प्रोड्यूस या synthesize the food, synthesize their own food। ये कैरेक्टर्स याद रखने होते हैं। डेफिनेशन में कैरेक्टर्स अगर आपको याद होंगे आप समझ जाएंगे ये प्लांट की डेफिनेशन है या ये एनिमल की डेफिनेशन है। तो अब देखें, ये हमारे पास जो है मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ को आप कहेंगे प्रोड्यूसर्स, क्या कहेंगे आप, प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है ग़िज़ा। इसके अंदर आप देखें प्लांट है आपके पास, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ रेड वुड ट्री का। क्यों क्या है एग्जांपल, इसलिए लिखा, ये लार्जेस्ट दुनिया के अंदर प्लांट है, सबसे बड़ा प्लांट है रेड वुड ट्री। मैंगो ट्री है ये हमारे पास जो है, ये मैंगो ट्री। और प्लांट की स्टडी को आप क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉटनी, बॉटनी पढ़ते हैं। अब उसके बाद है लास्ट में किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया जो है, एनिमल्स हमने पढ़ा है हेट्रोट्रॉफ है, हम खुद यानी अपनी ग़िज़ा नहीं बनाते, हम डिपेंड करते हैं दूसरे जानदारों पे, क्या है, डिपेंड करते हैं हम, यानी हम जो है प्लांट से ग़िज़ा लेते हैं, हम और अदर एनिमल से लेते हैं। तो आप देखें इसी तरीके से हम कहेंगे वी आर आल्सो मल्टी सेल्यूलर, हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और हम कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑटोट्रॉफ क्या हैं, हम नहीं ऑटोट्रॉफ। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे हम जो है हेट्रोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ है। लेकिन हेट्रोट्रॉफ कौन से हेट्रोट्रॉफ है, क्या हम जज़ब करते हैं, क्या हमारी पाँव में रूट्स लगी हुई हैं, ज़मीन से जज़ब करती हैं, नहीं, क्योंकि हम जो हैं हम मुंह से ग़िज़ा ले रहे हैं, हम इंजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ। अब देखिए मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ है, और ये क्या है, मोटाइल भी हैं और कुछ एक जगह पे फिक्स भी होते, कुछ मूव भी करते हैं, ऐसे भी हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे पास, अब इनके अंदर एक चीज़ और याद रखना, सेल वाल एब्सेंट है। सेल वाल क्या है, एब्सेंट होती है, वो प्लांट के अंदर सेल वाल प्रेजेंट है।
सेल वाल प्रेजेंट किसके अंदर है, प्लांट के अंदर आपको सेल वाल मिलेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेल वाल एब्सेंट है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, इनके अंदर आप एनिमल्स के अंदर ब्लू व्हेल जो है, ब्लू व्हेल सुना होगा आपने, ब्लू व्हेल दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एक लंबाई के अंदर एनिमल्स है, लार्जेस्ट एनिमल्स हैं। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल, इज लार्जेस्ट एनिमल। ये हमारे पास और इंडस डॉल्फिन रिवर, हॉर्स, कैमल, जिराफ, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं किंगडम एनिमेलिया से। तो ये आज हमने डिस्कस किए किंगडम, 5 किंगडम जो है, 5 किंगडम सिस्टम का कॉन्सेप्ट किसने दिया, 5 किंगडम सिस्टम का रॉबर्ट विटिकर ने दिया, और इसके अंदर किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे आप उन सबको रखेंगे किस में, किंगडम मोनेरा में रखेंगे। बाकी यूकैरियोटिक जो हैं इन 4 किंगडम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये था हमारा यानी क्लास 5 का जनरल साइंस का टॉपिक किंगडम, जो हमने बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझा है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मज़ीद डिटेल आप इनकी 9th क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।